तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक टेस्ट पेपर जो कि फुल सिलेबस का है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज ये फिजिक्स पोर्शन, उसमें फिजिक्स पोर्शन देखेंगे जो कि फुल लेंथ का है और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट एग्जाम में टच कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मतलब या तो उसके टॉपिक से रिलेटेड आएंगे या फिर उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग लेट ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन मुझे यहाँ पे डिस्कस भी करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन गाइज यहाँ पे ये है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है आपका, या आप कहो कि मतलब मैग्नेट, सिंपल सी बात है, यूनिट जो आपकी है उससे यहाँ पे है। तो उन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच यहाँ पे आपको दी है, कैलकुलेट द रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो एक सिंपल सा गाइज आप लोग रिलेशन याद रखो हमेशा, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन ये है इस टाइप से, आप देखिए यहाँ पे B इजकल टू म्यू और यहाँ पे ये H। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उन्होंने रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर पूछी है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे जो म्यू ये दिया है ये आपका मीडियम का दिया है, तो इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मतलब म्यू जो होता है मीडियम का, ये बेसिकली होता है हमारा म्यू नॉट और इंटू यहाँ पे ये म्यू आर होता है, ठीक है। और ये आपसे बस खाली पूछा है, तो आप पहले म्यू सॉल्व कर लो। म्यू सॉल्व करके यहाँ मतलब म्यू एम मतलब वही मीडियम वाला सॉल्व कर लो आप लोग। और म्यू नॉट की वैल्यू तो सभी लोगों को पता रहती है, कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये सभी को पता रहती है, ठीक है। इसके बाद में आप म्यू आर आराम से निकाल सकते हो। अब इतना काम तो करना ही पड़ेगा ना अपने आप, ठीक है। तो इतना कर लेना, बाकी हम लोग चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा है मैग्नेट से, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं गाइस इस साल, ठीक है। टेस्ट पेपर यार है, ठीक है, फुल लेंथ का, वो भी अच्छी कोचिंग का है। तो आप ये समझ सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नीट में मिल जाएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये लोग ना पूरी अपना एक्सपीरियंस झोंक देते हैं कि कौन सा टॉपिक पिछली बार नहीं आया था या इस बार आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप लोग रिलाई कीजिए इस चीज़ को अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे दिया है, मतलब यहाँ पे कैपिटल एम बेसिकली दिया है, हेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है, बी यहाँ पे दी है, विद द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। देखो यहाँ पे वेक्टर दिया है मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब यहाँ आपको साइन वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 30 डिग्री विद द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वेक्टर भी दे दिया, मतलब वही बेसिकली एरिया वेक्टर दे दिया इन्होंने। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एंगल फ्रॉम 30 टू 45। तो सिंपल सा गाइस फॉर्मूला इसका होता है, हम लोग जानते हैं एम बी, और यहाँ पे ये cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका यहाँ भी चलता है, यही फॉर्मूला सेम आपका डाइपोल के केस में चलता है। वहां पे बस खाली वर्क पूछ लेंगे तो यहाँ पे PE हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। बाकी आपको यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ सकती है, एरिया वेक्टर को लेके। यहाँ पे अगर जो उन्होंने एरिया वेक्टर बोल दिया कि एरिया वेक्टर फील्ड से 90 डिग्री पे, या फिर कोयल बोल दी उन्होंने कि कोयल है, ठीक, इस टाइप से, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सॉल्व गाइस आप लोग कर लेना, क्योंकि 45 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ है पॉजिटिवली चार्ज प्लस क्यू पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m हैज काइनेटिक एनर्जी के इंटर वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे है इस टाइप से, और ये कहीं ऐसे मूव कर रहा है। अब जब ऐसे मूव करता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, और जब परपेंडिकुलर गाइस जाता है कोई चार्ज पार्टिकल तो वो सर्कुलर पाथ बनाता है अपना, तो उसकी रेडियस भी होती है, आप सभी लोग जानते हैं, इतना तो पता ही होगा ना। R इक्वल टू क्या होता है, mb/qb होता है। ये तो बताने की चीज़ यहाँ पे नहीं है इस टाइम, तो आप लोग आराम से देख सकते हो यहाँ पे द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या है कि आप पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, कैसे, हाफ mv² से, क्योंकि देखो फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी दी है, मतलब जितने ऑप्शन निकाले तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दी है। इसके बाद में आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी से इसके बाद में जो फोर्स का फॉर्मूला नहीं आता है QVB, क्या आता है QVB। अब देखो यहाँ पे V गायब है और R गायब है, तो आपको फॉर्मूला कुछ ऐसे डिराइव करना है जहाँ पे V और R ना बचे, किसी को आपस में इंटरचेंज करके रिप्लेस कर देना है। बाकी एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है हमारा m इंटू ए होता है, बस m यहाँ से कट जाएगा, a आपका निकल आएगा। इतना तो कर ही सकते हो ना, मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ बता दिए। अब बस खाली आपको इधर उधर सेट करके क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब ये देखो सिंपल था, लेकिन हाँ देखो सिंपल तो कुछ नहीं भाई, देखो इसमें सारे आपको ग्राफ पता होना चाहिए। लाइक सोलर सेल हो गया, ठीक है, सोलर सेल का जो बियास मतलब किस कंडीशन में काम करता है, ठीक है, और इसका ग्राफ किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे LED हो गया, फोटो डायोड हो गया, ठीक है, इसके बाद में जेनर डायोड हो गया, तो ये जेनर डायोड का फॉर्मूला है यहाँ पे है, और ये रिवर्स कंडीशन में काम करता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो,
ठीक है, आगे यहाँ पे आओ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन इस बार गाइस बिल्कुल प्रोबेबल हैं, आराम से आ सकते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए और पढ़ के जरूर जानी चाहिए। जेड क्या होता है, मतलब जेड हमारा जो इम्पीडेंस होता है वो आर के बराबर होता है, और जो वीएल होता है हमारा ये वीसी के बराबर हो जाता है। और अगर जो आपको यहाँ पे एक्सएल जो होता है वो हमारा एक्सी के बराबर हो जाता है। करंट गाइज यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलती है, करंट में मैक्सिमम मिलती है, और इम्पीडेंस हमारा मिनिमम मिलता है। ये रेजोनेंस की कंडीशंस हैं, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे है, और इसमें क्या होता है रेजोनेंस में, देखो वी नेट जो होता है ये हमारा वी आर के बराबर होता है। वी नेट जो होता है हमारा वी आर के, मतलब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वोल्टेज होता है वो वी नेट के बराबर होता है। और नेट देखो यहाँ पे 75 वोल्ट दिया है गाइज, ठीक है। और यहाँ पे देखो 75 वोल्ट, और क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़िए आप लोग, यहाँ पे लिखा है इन द सर्किट द वोल्ट मीटर रीड 75, यानी कि डायरेक्टली ना देखिए उन्होंने कहा कि आर के अगेंस्ट जो वोल्टेज है वो कितना है 75। तो मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो वी नेट है हमारा ये हमारा वी आर के बराबर है, तो इसका मतलब हमारा एक्सएल किसके बराबर होगा, एक्सी के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर 10 हमारा क्या है इंडक्टेंस है, 10 मिली हेनरी हमारा इंडक्टेंस है, तो एक्सी वो हमारा क्या हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है 10 हो जाएगा। तो ये रेजोनेंस की यहाँ पे कंडीशन है, ये कंडीशन आपको देख के जानी चाहिए जरूर एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इस बार मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, जरूर जरूर जरूर। तो इसको अच्छे से आप करके जाइए। ये इस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी यहाँ पे गाइस दी है 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, फॉल्स ऑन मेटल सरफेस ऑफ एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड। अब देखो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया है। फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द देम। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारा होता है ये बेसिकली हमारा होता है किसके बराबर, जो हमारी पावर होती है, मतलब पावर को अगर हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें तो पावर अपॉन सी, और साथ में देखो यहाँ पे 1 प्लस गामा फैक्टर यहाँ पे हमने लिखा है। देखो गामा अगर जो ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना होता, ठीक है, और ये टोटली रिफ्लेक्ट कर देता, तो यहाँ गामा की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है नीट में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे ध्यान रखना इस चीज को। अगर जो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है गाइज तो गामा हम लोग यहाँ से कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब होने के केस में हम लोग गामा यहाँ पे 0 कर देंगे। तो मतलब सिंपल सा हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा W अपॉन सी, और W हमारी पावर है, और पावर जो होता है वो इंटेंसिटी इनटू एरिया होता है। ये आप नोट कर लो कहीं भी, ठीक है। ये सारे फार्मूले छोटे मोटे फार्मूले हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन वहाँ फार्मूले को आपको नहीं याद है तो गलत कर दोगे। तो यहाँ जो W मतलब पावर जो हमारी होती है वो इंटेंसिटी इंटू एरिया के बराबर होती है, और बटे यहाँ पे C हो गया। तो इंटेंसिटी आपको दी, एरिया दी, और C की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। इतना कर लेना, सॉल्व कर लेना, मैंने फार्मूला आपको पूरा बता दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन एन electron microscope are accelerated by a voltage 25 kilovolt. If the voltage is increased to 100 kilovolt, then the de Broglie wavelength associated with the electron would be. तो जो de Broglie wavelength होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन से छोटी बता रहे हैं, ये रूट में चलती है 1 के पावर में, प्रोपोर्शनल में चलती है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा रूट 25 हो जाएगा। तो मतलब ये वैल्यू जो लैम्डा की होगी ज़्यादा होगी, रीजन क्योंकि यूनिवर्सली में है। और अगर जो आप इसको बढ़ाओगे मतलब 100 कर दोगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 5 और ये तो मतलब कहीं ना कहीं बिकम 1/2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझना अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये न्यूक्लियाई टॉपिक का क्वेश्चन है, और न्यूक्लियाई टॉपिक का क्वेश्चन इस बार नीट में देखने को मिलेंगे गाइज, अच्छे तरीके से आप करके जाना। एनर्जी रिलीज इन द फिशन ऑफ ए सिंगल 92 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस इज यहाँ पे इतनी दी है। तो इसको सबसे पहले एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, जूल में। तो ये 200 यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे मेगा मतलब ये 10⁻6 हो गया, और साथ में 1.6 × 10⁻19 ये हमारा जूल में आ जाएगा। जूल में कन्वर्ट करना बहुत गाइस इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन गलत कर दोगे वहाँ पे। द फिशन रेट आपसे पूछा है, आप 92 यूरेनियम 235 फ्यूल्ड रिएक्टर ऑपरेट एट पावर। तो यहाँ पावर आपको जो दी है वो दी है 32 किलोवाट, मतलब 32 × 10⁻3। तो हमारा यहाँ पे बेसिकली जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये हमारा निकल के आएगा P = N, और यहाँ पे ये E और अपॉन ये T। क्लियर है, बस हमको ये वाला निकालना है, बाकी हमें ये दिया है, हमें ये दिया है, आराम से इसको सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारा
तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन भी पेटेंटेड क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिल सकते हैं गाइस हैं। ये टॉपिक बिल्कुल भी उड़ा के आप जाइए, अगर 40 या 42 क्वेश्चन अभी प्लान कर रहे हैं, अब भी हो सकता है यार, कम से कम 40 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करो फिजिक्स की, अभी से कर सकते हो यार, 30 दिन का टाइम है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इन बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो हम लोग जानते हैं ये होता है हमारा फॉर्मूला है mv²/r, ये तो कर लोगे ना आप आराम से। तो v किसके बराबर होता है, z/n के होता है, मतलब v जो होता है वो z/n इंटू 2.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ये फॉर्मूला होता है जेट वी का वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट की बात करें ना बोर्स एटॉमिक मॉडल में। अगर जो r पूछे तो r कितना होता है यहाँ पे 0.53, और यहाँ पे ये n²/z होता है। आप तो कर लोगे ना आराम से, ये कितना आंसर यहाँ से आएगा। अब इसको आप यहाँ पे v की वैल्यू रखो तो ये नीचे चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और r का तो ऑलरेडी स्क्वायर दिया ही है, तो कितना हो जाएगा 10 वो पावर 4 चला जाएगा, आराम से कर सकते हो। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा पेन आपको चलाना पड़ेगा, मतलब इनको आप तुरंत नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपको टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा टाइम देना है इस चीज़ को। एक पार्टिकल यहाँ पे दिया है, मास 0.2 ग्राम एंड चार्ज यहाँ पे दिया है, और डिस्टेंस यहाँ पे दी है, ठीक है, और ये चार्ज ये दिया है। इफ द पार्टिकल रिलीज, अब देखो रिलीज का मतलब क्या होता है गाइस, रिलीज का मतलब होता है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इट विल रिपेल्ड, अब जाहिर सी बात रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फिक्स, ठीक है। तो पहले कितने पे था 1 मीटर पे, बाद में कितना हो गया 10 मीटर पे। तो आपको स्पीड बतानी है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या चलाएंगे यहाँ पे, हाफ mv², मतलब चेंज, मतलब जो हमारी देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी, रीजन क्योंकि रिलीज किया गया है। तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी हमने, डेल्टा k इक्वल टू डेल्टा u, ठीक है। अब डेल्टा u क्या कर सकते हो यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो u फाइनल कितनी है यहाँ पे k q1 q2, और यहाँ पे ये r2, और यहाँ पे माइनस k q1 q2, और यहाँ पे ये r1, ठीक है। r2 आपको कितना दिया है 10, r1 कितना दिया है, R1 दिया है 1, ठीक है। चार्ज आपको दिए हैं Q1 Q2, और यहाँ पे क्या दिया है, मास आपको दिया ही है 1/2, यहाँ पे दिया, V नहीं निकाल पाओगे क्या, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये वाला है, ठीक है, और है बहुत ईजी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए वायर, यहाँ पे दिया है लैम्डा दिया, तो हम लोग चार्ज तो निकाल ही सकते हैं आराम से। भाई लैम्डा क्या होता है हमारा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यही तो होता है। अब चार्ज यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। यहाँ दिया रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो देखो रेडियस यहाँ पे ये है, हाइट यहाँ पे ये है, तो क्या ये वाली लेंथ हम लोग नहीं निकाल सकते, बिल्कुल 3 और 4 का स्क्वायर करोगे जोड़ के तो कितना आएगा, ये 5 ही तो आएगा, सिंपल सी बात है 5 आ जाएगा। और हमको जितनी ये लेंथ इसके अंदर है, गॉस वाला याद करो, देन द फ्लक्स पूछा है ना, तो सिंपल सी बात क्या होता है हमारा Q/ε0 या E.ds। तो E यहाँ पे तो दिया नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दी नहीं है, एरिया वेक्टर यहाँ दिया नहीं, तो मतलब क्या बनता है Q/ε0 करो, Q में पता चल जाएगा, कैसे निकलेगा, Q यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, लैम्डा दिया है, L दिया है, L कौन सी लेनी है 5 वाई, क्योंकि हमको सिलेंडर के अंदर जो लेंथ है वो हमको लेनी होती है, मतलब चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, वही तो हम लोग बोलते हैं ना गॉस लॉ। भाई गॉस लॉ क्या होता है, जो वो चार्ज इसके अंदर इंक्लोज रहेगा उसी को तो हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसी को जैसे फ्लक्स होता है, सिंपल सी बात। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे आराम से निकल जाएगा। अगला हो यहाँ पे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन गाइस यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग करना ट्राई, इजी क्वेश्चन है, इसको मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, इसको थोड़ा अपने आप करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा मैं बता दूँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है, तो ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, हालांकि है ईजी, TIR पे बेस है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बेसिकली आपका ऑप्टिकल फाइबर जो आपका दिया है TIR, मैंने NCERT का डाला हुआ है, रे ऑप्टिक्स का मैंने थ्योरी कवर करवाई, आप आराम से इसको वीडियो को देखिए जाकर उस पर, ठीक है। इससे बाद इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है वो मैंने वहाँ पे दिया है। तो मिराज फॉर्मेशन फिर से याद कर लो, मिराज फॉर्मेशन डायमंड, ठीक है, और इसके बाद में ये ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ 3 जगह पे NCERT में TIR की कंडीशन दी है, अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्लियर है, ओके। यहाँ पे बेसिकली ये आपका ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन है, और इन्होंने पूछा है थीटा की वैल्यू, क्या पूछा है, थीटा की वैल्यू, लाइट रे ग्रेजेज अलोंग द वॉल, तो यहाँ वॉल के अलोंग ग्रेज कर जाए, ग्रेज का मतलब इसके बराबर चली जाए सरफेस पे, तो आपको थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना होता है, सिंपल सी पहले फंडा समझ लो, कर अपने आप लेना गाइज, इतना तो कर ही लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 जानते हैं, तो हमारा ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है। अब ये
बेसिकली यहाँ पे जब निकलेगी तो देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90, और ये वाला एंगल जो हमारा गाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस आई, सॉरी ये एंगल हमारा आईसी हो जाएगा। एक सेकेंड, गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। ये एंगल जो हमारा हो जाएगा ये आईसी हो जाएगा, और ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस आईसी हो जाएगा। अब इतना तो समझ में आएगा ना आराम से। आईसी आईसी एक एंगल क्यों हुआ, क्योंकि ये ग्रेस कर रही है इसके अलांग, है ना। क्रिटिकल एंगल पे ही तो लाइट ग्रेस कर दी गाइस, है क्लियर है। ओके तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जब यहाँ पे हमने इस वाले सरफेस पे लगाया वो स्नेल ला, तो ये 1 sin थीटा 1 इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कितना साइन 90 माइनस सी आई सी। तो साइन 90 माइनस आई सी, साइन 90 माइनस आई सी की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस आई सी हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा साइन थीटा जो निकलेगा ये हमारा निकलेगा म्यू इंटू कॉस आई सी। क्लियर है, कॉस आई सी निकला। अब यहाँ पे आप लगा दो सेम स्नेल लॉ, तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू साइन आई सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, बोलो 1 इंटू 1। सिंपल सी बात है, क्योंकि बाहर तो एयर ही है ना, तो 1 इंटू 1 1 क्यों बोला, क्योंकि देखो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे ग्रेस कर रही है ना, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बाहर म्यू मतलब 1 वहाँ पे। तो अब आराम से सेट करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या यार, कितना आसान क्वेश्चन है। अब तो कर ही सकते हो ना। इसका आंसर जो मिलेगा वो आई थिंक इसका आंसर ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन दिया ये वाईडीसी का क्वेश्चन, वाईडीसी का क्वेश्चन तो रहते हैं ना, वाईडीसी हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू ने दी है 10⁻³ हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मिलीमीटर आप तुरंत उसको उसमें कन्वर्ट कर लो मीटर में। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, तो यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पे दे दी इन्होंने। इफ द 10th फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज इज 5 मिलीमीटर। अब देखो कुछ बोला नहीं इन्होंने, ब्राइट है कि डार्क है कुछ नहीं बोला, तो उसको आप ब्राइट मान के चलो, अगर कुछ ना बोलो तो ब्राइट मान के चलो। देन वेवलेंथ, तो सिंपल सा यार है, क्या इसमें पूछना है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, वाई इक्वल टू हमारा इन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये आपको दूरी दी है, यहाँ पे दी है 5 मिलीमीटर, एन आपको 10 दिया है, लैम्डा आपको पूछा गया है, डी आपको 1 दिया है, और स्मॉल डी आपको 10⁻³ मीटर दिया। क्या आप लैम्डा नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो गाइस, ये तो कर ही सकते हो ना आप। ओके अब ये देखो डिफ्रैक्शन का भी क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया है, ठीक है। डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन भी गाइस उन्होंने डाल दिया है इसमें। तो यहाँ पे दिया है द वेव 600 माइक्रोमीटर वेवलेंथ आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लिट। तो यहाँ पे स्लिट की यहाँ पे दूरी दी है, स्मॉल ए दिया है इन्होंने, ठीक है। ओके द वैल्यू ऑफ डिफ्रैक्शन एंगल, आपसे थीटा पूछा है कोरिस्पॉन्डिंग द फर्स्ट मिनिमा। अब देखो फर्स्ट मिनिमा डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, एन लैम्डा गाइज ये होता है ए साइन थीटा, ठीक है। बस साइन थीटा आपको निकालना है। आपको एन दिया है, एन मतलब फर्स्ट मिनिमा मतलब 1 दिया है, लैम्डा आपको दिया है, माइक्रोमीटर कितना होता है 10⁻6 होता है, ठीक है। ए आपको दिया है, ये बिल्कुल दिया है, कितना दिया है 1.2 मिलीमीटर, यानी 1.2 इंटू 10⁻³ कर लो। साइन थीटा नहीं निकाल पाओगे, निकालना इसका आंसर आएगा 30 डिग्री, ठीक है यही, ठीक। अब ये कैप्चर का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा अपने आप ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको जोड़ दें बाद में सीरीज वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है ये, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन करके आप लोग सॉल्व कर लेना आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है, निकल जाएगा, एक बार ट्राई करना अपने आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन क्या ही गाइस बताएं इसमें, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आई दिया है, आपको यहाँ पे 2 दिया है, आपको लेंथ दी है, आपको एरिया दिया है, ठीक है। तो देखो करंट और वोल्टेज से आर निकाल लोगे, ठीक है। पूछा क्या रेजिस्टिविटी, मतलब ये आपसे पूछी है, लेंथ दिया है, ए दिया है, निकाल नहीं सकते हो गाइस, क्या आराम से निकाल सकते हो यार, इसमें क्या बताना आप, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ये आप खुद से करना क्वेश्चन को, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने आप करना, रीजन देखो यहाँ पे गाइस पोटेंशियल सब में सेम रहने वाला है, ये पूरा सिंगल वायर है, तो अगर जो आपने यहाँ पे 0 वोल्ट मान लिया तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इस टाइप से रहेगा, ठीक है। यहाँ कितना, अगर यहाँ 0 माना तो यहाँ कितना आएगा बताओ, खुद सोच के बताओ, -3। तो क्या यहाँ -3 नहीं होगा, यहाँ -3 नहीं होगा, यहाँ -3 नहीं होगा, बिल्कुल होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। अब देखो -3 यहाँ मतलब लो पोटेंशियल, यहाँ पे लो, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो सोच के बताओ, 10 में 3 गया 7, तो 7 वोल्ट इसके क्रॉस हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा। करंट क्या पूछिए आपसे, आई एम्पेयर। अब देखो इतना मैंने कर दिया है तो इतना थोड़ा सा तो कर ही सकते हो ना अपने आप, थोड़ा तो फर्स्ट तुम्हारा बनता है कि इतना कर ही ले अपने आप, ठीक है। टाइम लग जाता है गाइस पेपर बनाने में, ठीक है, वैसे भी इसमें टाइम मिल नहीं पा रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको बूलियन एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये और गेट है, ये भी और गेट है, और यहाँ पे ये एंड गेट है। बूलियन एक्सप्रेशन सबको, मुझे इस समय तो सबको ही पता रहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं। देखो और का क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है। एंड का क्या होता है ए डॉट बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू प्लस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। अब ये दोनों देखो डब्ल्यू प्लस एक्स और यहाँ पे ये डॉट डब्ल्यू प्लस जेड। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। डब्ल्यू प्लस ये ऐसे कर लेना एक बार, अब थोड़ा ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना। अब देखो सेमी कंडक्टर से गाइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इन्होंने। सेमी कंडक्टर में दिया है पीएन फोटोडायोड हैज फैब्रिकेटेड फ्रॉम सेमी कंडक्टर विद बैंड गैप यहाँ पे, तो ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, आपसे लैम्डा पूछा है, कितना ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है 12400 और अपान लैम्डा, लैम्डा लेकिन आपको एंगस्ट्रॉम में पता होना चाहिए। अब इसको लैम्डा यहाँ पे जब रखोगे तो ये हमारा 12400 और नीचे ये 1.4। अब यहाँ से आप ये 0 बढ़ा दो यहाँ से, तो 2 सती 14 और ये 2 चाक 12 और ये 2, यानी 6 2 और यहाँ पे ये 3 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 8 56, 7 8 56, हाँ, तो 7 8 56 मतलब ये लगभग आपका 8 और कितना बचेगा 56 6, यानी 7 8 56, 7 7 49, लगभग 7 मतलब 8 7 और यहाँ पे 00 के समथिंग आएगा, ठीक है, और वो भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेना, इसको पेन चला लेना आप लोग, ओके। ये सोलेनोइड का क्वेश्चन यहाँ पे, सोलेनोइड विद एयर कोर हैज लेंथ, यहाँ पे दी है लेंथ इसकी, ठीक है। तो क्या होता है L इक्वल टू क्या होता है, इसको ऐसे याद कर लो, म्यू नॉट पाई नंबर ऑफ टन और यहाँ पे ये एरिया, एरिया आपको दिया, नंबर ऑफ टन दिए हैं और लेंथ आपको दी है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकालना है, सिंपल सी बात है, नहीं निकल आएगा भाई। नंबर ऑफ टन यहाँ पे दिए हैं, एरिया इंटू, एक सेकंड, म्यू नॉट पाई एन इंटू एरिया इंटू लेंथ, हाँ निकल आएगा आराम से। लेंथ भी आपको दी यहाँ पे है। पाई स्क्वायर की वैल्यू गाइस कितनी होती है 10 होती है। पाई स्क्वायर जहां भी आपको मिल जाए 10 उसको रख देना, आराम से निकल आएगा क्वेश्चन ही वाला तुम्हारा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रिंग ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 100 टन इज रोटेटेड ए रेट ऑफ 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड अबाउट इट्स डायमीटर परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म। देखो परपेंडिकुलर, अब देखो मेरा पर्पज इसमें तुमको बताने का सिर्फ इतना है, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट पूछी है, तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होगा, ई इंड्यूस, मतलब जो आपका ई इंड्यूस होगा अपान आर। अब बस खाली आपको ई निकालना है। अब ई कैसे निकालोगे गाइस, देखो ई आपको तभी मिलेगा जब आप डी फाई अपान डी टी, मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है, मतलब पहले कैसी थी परपेंडिकुलर थी, इसको रोटेट कर दिया गया डायमीटर के थ्रू, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब देखो ऐसे, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये परपेंडिकुलर मतलब ऐसे रखी हुई है, तो एरिया वेक्टर इसी की तरफ जा रहा है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बी होती है। फिर आप 90 पे इसको रोटेट करेंगे, जब डायमीटर के थ्रू इसको जब 90 पे रोटेट करेंगे तो आप फील लो इस चीज को, क्या ऐसे नहीं हो जाएगा ये। अब एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा भाई इस साइड में, और बी हमारा इधर है, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, ऑब्वियस सी बात है। तो फाई इक्वल टू बी ए आप यहाँ से निकाल सकते हो, और जब आपका फाई निकल आएगा, ठीक है, तो ई हमारा क्या होता है भाई, हमारा ई कितना होता है, ई इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी होता है हमारा। तो यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। पर सेकंड यहाँ पे दिया है 100 रिवोल्यूशन पर सेकंड, टाइम भी आपको दिया है यहाँ पे है, तो निकाल लेना इसको आराम से, एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, which are the following 5 physical parameter have same dimension। तो गाइस देखो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अरे मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी यही होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी का कितना होता है mL2T⁻², और वॉल्यूम कितना होता है A×L, यही तो होता है ना। अब इसको आप सॉल्व करो, ये यंग मॉडुलस के बराबर आता है, मतलब ए और डी यहाँ पे क्लियर होंगे, यहाँ पे सही होंगे, इसको अच्छी तरीके से देख के जाना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन भी इजी है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड मोमेंटम, ठीक है, तो यहाँ मास का है, ये मोमेंटम का है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी p²/2m। अब मोमेंटम का कितना दिया है 2%, 2×2 = 4% हो जाएगा,
और मास का कितना दिया है 1 दिया है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ प्लस ही चलता है, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर में सब कुछ प्लस में चलता है, और जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो सबको पता रहता है।